हाय, सीआरई के मैं सीरीज क्रम में इस लेक्चर में मैं बात करूंगा कि काइनेटिक डाटा फाइंड करते हैं या हम ऑर्डर ऑफ किसी रिएक्शन की डिटरमाइन करते हैं, उसके क्या क्या मेथड होते हैं और उन मेथडों में मैं अलग अलग मेथड की बात करूंगा। बेसिकली आपके सिलेबस में दो टाइप के मेथड हैं, एक इंटीग्रल मेथड है और एक डिफरेंशियल मेथड है। दोनों मेथड की बात करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है टू फाइंड द काइनेटिक डाटा। हम किसी भी काइनेटिक डाटा का दैट मीन रेट कांस्टेंट डाटा निकालेंगे ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं? जो ऐसी रिएक्शन जिनका जो रेट एक्सप्रेशन है, क्या है? रेट एक्सप्रेशन इजी होता है। क्या होता है? नंबर 1 पॉइंट, रेट एक्सप्रेशन बहुत ही आसान होता है, उनको एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, उनका जो रेट एक्सप्रेशन है एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन बहुत ही आसान होता है। इस कारण एलिमेंट्री रिएक्शन का काइनेटिक डाटा निकालते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन की निकालें, हमें कोई भी ऐसी रिएक्शन लिख दी जाए और उसकी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो उसको फाइंड करने के लिए देयर आर द डिफरेंट टाइप मेथड। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। देखिए, नंबर 1 मेथड इंटीग्रल मेथड। आप उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं किसी भी इंटीग्रल मेथड। दूसरा आपका डिफरेंशियल मेथड। कौन सा होता है? डिफरेंशियल मेथड होता है, डिफरेंशियल मेथड। तीसरा आपका होता है इनिशियल रेट मेथड। चौथा होता है हाफ लाइफ मेथड। और आपका पांचवा होता है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। इस प्रकार आपके जो मेथड हैं वो 5 टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप और भी मेथड होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इन 2 मेथड्स की बात हुई है। कौन से मेथड्स की? इंटीग्रल मेथड और डिफरेंशियल मेथड। इन 2 मेथड की बात है और इन्हीं 2 मेथड को सिर्फ ओनली पढ़ाना है। जो आपके नीचे के जो मेथड हैं इनसे द रेट ऑफ रिएक्शन यानी काइनेटिक डाटा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डाटा की ज़रूरत होती है। एक्सपेरिमेंट डाटा टू फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट डाटा की ज़रूरत होती है। जबकि इंटीग्रल और डिफरेंशियल मेथड में आपका एक ही एक्सपेरिमेंट डाटा हो, उसी से काम चल जाता है। ओनली वन एक्सपेरिमेंट डाटा रिक्वायर्ड। ठीक है, ओनली वन एक्सपेरिमेंट डाटा ही होगा, तब भी आप इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ हम बात कर लेते हैं आप डिफरेंशियल मेथड की। ठीक है, अब बात कर देते हैं एक एक मेथड को। मैं दोनों मेथड को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। किसी भी बुक में स्टेप वाइज नहीं लिखा होगा, मैं आपको बाकायदा स्टेप वाइज लिखाऊंगा और ताकि कोई भी दिक्कत ना होगी इसमें। अगर आप इसको समझ लेंगे, इससे रिलेटेड भले ही डेरिवेशन नहीं आए, लेकिन इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा है
और इनका ऑप्शनल बहुत ज़्यादा बनते हैं कि इंटीग्रल मेथड अच्छा रहेगा या डिफरेंशियल मेथड अच्छा रहेगा। इस तरह से ऑप्शन बहुत बनेंगे इससे। तो देख लेते हैं हम डिफरेंशियल मेथड। तो पहला है डिफरेंशियल मेथड की बात कर लेता हूँ मैं। डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड क्या होता है? इस मेथड का हमने पहले ही बताया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या काइनेटिक डाटा को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंशियल मेथड का यूज़ करते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। हमने कोई भी रिएक्शन मान ली, कोई भी रिएक्शन मान ली, ए, ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ए आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कोई मैंने ये इस तरह से कोई रिएक्शन मान लिया, ठीक है। तो इसका आप रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? रेट एक्सप्रेशन, अब आप ये मत कहना कि प्योर इसकी हिंदी लिख दो, दैट इज़ नॉट सब। इसको आप इसी तरह से याद करेंगे तभी आप, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में भी आता है तो इंटीग्रल मेथड लिखा होगा, समाकलन नहीं लिखा हुआ है, इंटीग्रल लिखा हुआ इस तरह से, ठीक है। तो इसका रेट एक्सप्रेशन होगा माइनस आर ए इजिकल टू के सी ए की पावर एन। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए लिखा है रेट एक्सप्रेशन, इसी तरह से तो लिखाता हूँ। यहाँ पर एन क्या होती है? एन आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। सी ए क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। और आपका के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें। इसके बाद स्टेप फर्स्ट ये था आपका। इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या लेंगे? टेकिंग लॉग या फिर एल एन, बोथ साइड, जो आपका मन करे वो ले सकते हो, ठीक। दोनों साइड आपने लॉग ले लिया, एल एन ले ली, माइनस आर ए, एल एन में बेस ई होता है और लॉग में बेस 10 होता है। जैसा कि आप लोगों के लिए एन के इंटू सी ए की पावर एन। ना हम देख लेते हैं कि एल एन माइनस आर ए इजिकल टू एल एन के प्लस एन एल एन सी एन। इसी तरह से लिखेंगे तो एल एन माइनस आर ए इजिकल टू एन एल एन सी ए प्लस एल एन के, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये रिएक्शन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसी है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सीधी रेखा की इक्वेशन है। तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से नाउ हमारे पास इतनी चीज़ आ गई। नाउ हमारे पास स्टेप थर्ड में देखेंगे, हमारे पास एक्सपेरिमेंट डाटा दे रखा होगा। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट डाटा, एक्सपेरिमेंट डाटा क्या दे रखा होगा? उसमें इस तरह से आपको दे रखा होगा कि सी ए नो 1 T1 टाइम पर, सी ए 2 T2 टाइम पर, सी ए 3 T3 टाइम पर। इस तरह से वैल्यू दे रखे होंगे बहुत सारे, जिनका यूज करके हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में हम ग्राफ खींचेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। तो वो इस टाइप का प्राप्त होगा कुछ ग्राफ। और यहाँ से मैंने आपको बताया दर माइनस आर ए इजिकल टू डी सी ए बटे डी टी लिखाया हुआ, लिखा है। यहाँ से डी सी और डी टी में मैंने जब ग्राफ खींचा सी ए में और टी में, तो मुझे रेट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। और इस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट जगह पर निकाल लेंगे, डिफरेंट जगह पर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। जब इससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे तो स्टेप थर्ड हो गया आपका, देखिए डिफरेंशियल मेथड में स्टेप थर्ड होगा। स्टेप फोर्थ में देखते हैं। नाउ हमने अभी इक्वेशन क्या लिखी थी? माइनस आर ए इजिकल टू एन एल एन सी ए प्लस एल एन के, यही तो इक्वेशन थी।
जब ये स्टेट इक्वेशन थी, स्टेप 3 में हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गई, तो हमें डाटा मिल जाएगा। क्या डाटा मिल जाएगा कि CA कंसंट्रेशन का डाटा मिलेगा, CA 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, CA 3 पॉइंट पर, इस तरह से और भी डाटा मिल जाएगा। माइनस RA की वैल्यू मैंने अभी निकालना बताई थी, तो माइनस RA1 मिल जाएगा, माइनस RA2 मिल जाएगा, RA3 मिल जाएगा, इस तरह से डाटा मिल जाएगा। LNCA निकाल सकते हो, LNCA1, LNCA2, LNCA3, इस तरह से डाटा मिल जाएगा। ये पूरा इसका चार्ट तैयार हो जाएगा। LN माइनस RA, LN माइनस RA1, LN RA2, LN RA3, इस तरह से ये बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। जब आपके पास डाटा मिल जाएगा तो इसमें एक ग्राफ खींचते हैं, द प्लॉट। अब आपको पता होगा y इजिकल टू mx प्लस c है, तो ग्राफ इसके x और y के बीच में होता है, c इंटरप्टेड होता है। ये क्या है, इंटरप्टेड होता है। स्टेट लाइन इक्वेशन पड़ी होगी, इंटरप्टेड होता है। तो आप इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो किस किस के बीच में खींचेंगे, जब आप इसमें दोनों इक्वेशन में कंपेयर करेंगे तो y क्या है, माइनस RA है, तो माइनस RA, ठीक है, माइनस RA ले लिया y पे, और x पे LNCA ले लिया, ठीक है। अब इंटरप्टेड c की वैल्यू ln के है, c की वैल्यू ln के है, तो कुछ यहाँ से ग्राफ होगा स्टार्ट, और कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, इस तरह से, और इसमें जो आपकी इसमें कुछ स्लोप मिलेगा वो n आएगा, और ये आपका इंटरप्टेड ln के होगा। तो आई थिंक आप लोगों के लिए पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा। नाउ स्टेप 5 में देख लीजिए, अब यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नाउ फाइंड दी वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंड ये आपकी क्या कहलाती है, स्लोप और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है, कहलाएगी। और इसको ही फाइंड करना था। इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसका एक ड्रॉबैक होता है, इसकी कमियां क्या होती हैं वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका एक ड्रॉबैक होता है कि डिफरेंशियल मेथड में का एक दोष होता है। वो क्या दोष होता है कि डिफरेंशियल मेथड में किसी भी चीज़ को जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो उसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट डाटा बनाना पड़ता है। तो डिफरेंशियल मेथड में कर्व को प्राप्त करने के लिए स्मूथ कर्व को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल डाटा की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से आपका ये डिफरेंशियल मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंशियल मेथड का ड्रॉबैक क्या होता है, स्टेप वाइज आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल मेथड होता क्या। इसमें रिएक्शन होती है, रेट एक्सप्रेशन निकलते हैं, इसके बाद में टेकिंग लॉग ले लेते हैं बोथ साइड, इसके बाद में स्टेट इक्वेशन मिल जाती है। हमारे पास एक्सपेरिमेंट डाटा डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट कंसंट्रेशन होंगी, और उससे हमारे पास एक ग्राफ मिल जाएगा, उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे। उस रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के बाद आप क्या करेंगे, डिफरेंट एक चार्ट बनाएंगे जिसमें कंसंट्रेशन पर डिफरेंट रिएक्शंस होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। अब उनके बीच में आपस में उसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, और वहाँ से n की वैल्यू आपको स्लोप के रूप में मिल जाएगी। स्लोप को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। स्लोप जो निकलेगा उसी n की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजी वे में निकाल पाओगे। इसका ड्रॉबैक यही होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डाटा बनाना पड़ता है। कोई भी स्मूथ कर्व बनाएंगे, ये वाला स्मूथ कर्व बनाएंगे तो इसके लिए बहुत सारे डाटा की ज़रूरत पड़ती है। इसका यही एक ड्रॉबैक होता है। थैंक यू। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी बात करूँगा इंटीग्रल मेथड की।
ये फर्स्ट मेथड हो गया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रल मेथड की बात करूँगा।